हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days while B can do it in 21 days. They began together and worked at it for 6 days. Then A fell ill and B had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? देखो क्वेश्चन कर रहा है। मान लेते हैं कि हमारा सपोज समझ लेते हैं कि यह वर्क है, ठीक है। ये पीस ऑफ वर्क है, पीस ऑफ वर्क है, कोई भी काम है, ठीक है। तो ये पीस ऑफ वर्क को जो है ए को जब मिला काम करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए जो मिला, काम को करने के लिए मिला, तो ए जो है इस काम को 40 डेज में कंप्लीट कर देता है। कौन? ए, ठीक है। जब केवल बी को मिला ये काम को कंप्लीट करने के लिए, तो बी जो है इसे 21 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देता है। लेकिन क्या होता है, जब ये दोनों, ये काम जो है ए और बी को दोनों को मौका मिलता है, नहीं आप दोनों मिलके एक काम को कंप्लीट करिए। हम कहें कि हमको जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट करना है, तो आप दोनों मिलके काम कीजिए। तो क्या होता है कि दोनों मिलके ए और बी जो है दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, संयोगवश जो है बी जो है ए जो है बीमार पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है बी बीमार पड़ जाता है, 6 दिन काम किया, 6 दिन काम करने के बाद जो है बी जो है बीमार पड़ जाता है। तो अभी भी कुछ रेस्ट वर्क थे, जो रिमेनिंग वर्क थे जिसे ए को करना था। तो ए को जो रिमेनिंग वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क को ए को कितना दिन अब लगेगा काम कंप्लीट करने के लिए? अकेले अब ए ही काम करे, क्योंकि तो सॉरी बी ही काम करे, क्योंकि ए जो है वो क्या हो गया, 6 दिन काम करने के बाद वह बीमार पड़ गया है। तो अब जो भी रिमेनिंग वर्क बच रहा है, तो वह बचे हुए वर्क को अब बी को ही कंप्लीट करना है, ठीक है। बी को ही कंप्लीट करना है। तो जो रिमेनिंग वर्क है, उस रिमेनिंग वर्क को बी जो है कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी क्या होता है, आप सभी जानते हो कि ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क देता है कि अगर मान लेते हैं ए जो है n डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो जो है तो हम लोग निकालते हैं एक दिन में, 1 डे में, एक दिन में जो है ए जो है इस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट करेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं, डे का रेसिप्रोकेट कर, दैट मीन्स 1/n। मतलब जो है ए जो है एक दिन में 1/n पार्ट कंप्लीट करता है, तो वह n डेज में उस काम को फिनिश कर देता है। अगर वह ए जो है, अगर इस तरह दिया हो कि अगर ए जो है n डेज में वह काम को कंप्लीट कर देता है, तो वह उस काम के 1/n पार्ट को एक दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं, क्या करेंगे, अगर ए जो है इस काम को 14 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब ए जो है उस काम के कितने पार्ट को वह एक दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। देखो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1 डे जो है कितना, 1 डे। तो हम क्या करें, देखो ए जो है इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 14 डेज में। इसका मतलब है कि एक दिन में वह उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट कर ले। क्या करेंगे, हम डे का रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है 1/14 पार्ट को ए जो है उस काम को कंप्लीट कर लेगा अकेला, ठीक है। वहीं जो अगर बी को मिलता है तो वह कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखो वर्क डन बाय बी इन 1 डे, अगर वही सेम काम जो है अगर बी को मिल जाता है, तो वह उस काम को 21 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अगर वह 21 डेज में उस काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में उस काम के कितने पार्ट को, कितने भाग को वह एक दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या करेंगे, जस्ट 21 का रेसिप्रोकेट कर, मतलब 21 का उल्टा कर देंगे, मीन्स 1/21 पार्ट जो है वह एक दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन क्या हुआ, वैसा तो नहीं हो रहा है। अब हो रहा है
कि अगर मान लेते हैं कि यह काम जो है ए और बी को दोनों को दे दिया करने के लिए, तो ए और बी जो है एक दिन में इस काम के कितने पार्ट को करेंगे, तो देख लेते हैं। तो देखो, तो वर्क डॉन बाय ए एंड बी इन 1 डे। तो देखो, एक दिन में ए जो है उस काम के 1/14 पार्ट को कंप्लीट कर लेता है, बी जो है उसी काम के 1/21 पार्ट को कंप्लीट कर लेता है एक दिन में। तो दोनों मिले कितना कंप्लीट करेंगे, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, दोनों काम को ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डेट मीन्स 1/14 प्लस 1/21। तो देखो 14 और 21, जो भी आपका 21 और 14 है, इसका आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 14 और 21, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। तो आपका कितना हो, 7 दूनी 14, 14 42, इसका मतलब 42 आएगा। ठीक है, तो देखो 42 आएगा। तो देखो 14 कितना होगा 42, 3 से, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, प्लस 21 से 2 बार में होगा, देन 2 से 1 से मल्टीप्लाई 2, मतलब 5/42 आ गया। इसका मतलब जो है ए और बी जो है दोनों मिलके काम करेंगे, तो वह जो है एक दिन में 5/42 पार्ट को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो देखो, तो दोनों मिलके देखो 5/42 पार्ट को वह एक दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो 6 दिन में कितना, देखो यहाँ पर देखो, अगर 1 डे में, एक दिन में ए और बी जो है दोनों मिलके 5/42 पार्ट को कंप्लीट कर लेता है, तो देखो ए बी तो दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे थे, मिलके काम कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन कितने दिन तक किए, 6 दिन तक ले। तो एक दिन में ये दोनों मिलके इतना काम कर लेते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 डेज के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 6 से। ठीक है, तो 7 छक 42, ठीक है, डेट मीन्स 5/7, मतलब जो है वह 5/7 वर्क के 5/7 पार्ट को वह 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, संयोग बस अनफॉर्चुनेटली जो होता है, बी जो होता है बीमार पड़ जाता है, तो काम तो पूरा तो नहीं ना हुआ है। देखो, और काम तो, अगर काम पूरा होता तो यहाँ पर 1 आता, लेकिन इसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ है तो अब किस पे प्रेशर पड़ेगा काम कंप्लीट करने के लिए, जाहिर सी बात है बी पे प्रेशर पड़ेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए तो अब बीमार पड़ गया है। तो इसलिए जो होता है, तो अब पूरा का पूरा जो भी बचा हुआ काम है, उस बचे हुए काम को ए को ही करना, बी को ही करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अब कितना काम और बचा है। तो देखो, रिमेनिंग वर्क आपका टोटल वर्क कितना होता है, 1 से शो करते हैं, और उसमें से जो वर्क हो गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5/7। ठीक है, देन एलसीएम लोगे तो अब कितना होगा, 7 - 5/7। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 7, देन 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो 7 में डिवाइड हो जाएगा, देन 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना 1 आपका 7 आ गया, 7 से 1 से मल्टीप्लाई करो 7 आ जाएगा, और देन 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, मतलब 7 में से 5 गया आपका 2 हो गया, 2/7 हो गया। इसका मतलब अभी भी जो है 2/7 पार्ट वर्क जो है अभी बचा है। तो इस वर्क को कौन करेगा, इस वर्क को किसको करना है, वह एक बी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वर्क को, तो आपने देखा कहाँ पे, एक दिन में किधर गया, देखो 1/14, देखो 1/14 पार्ट, देखो 1/14 पार्ट इतना वर्क को ए जो है कितना दिन में करता है, एक दिन में कंप्लीट करता है। इतना वर्क को 1/14 वर्क को ए जो है 1 डे में कंप्लीट करता है। एक नहीं ना, अब तो ए तो बीमार पड़ गया ना जी, ए को थोड़े लेंगे हम, अब बी को लेंगे। तो बी जो है, देखो बी जो है 1/21 जो है वर्क के 1/21 पार्ट को एक दिन में इसे कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, तो 1 के लिए निकालते हैं, तो 1/21, इसका मतलब देखो, तो ये 1/21, देखो 21 का हो जाए ऊपर चला जाएगा, तो 21/1, मतलब ए जो है
ये बी जो है उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा 21 डेज में। तो हमको पूरा काम तो थोड़े कंप्लीट करना है, हमको मेरा तो रिमेनिंग इतना बचा हुआ 2/7 वर्क ही कंप्लीट करना है। तो देखो पूरा काम 1 वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसे 20 डेज लग रहा है, लेकिन हमको रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करना है, कितना करना है 2/7 वर्क को। तो देखो तो 2/7 वर्क को करने के लिए क्या होता है, तो देखो 21 इंटू 2/7, तो 7 से 21 कितना हुआ 3 बार में, डैट मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स आपका 6 आ गया। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है उस रिमेनिंग 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को टाइम लगेगा 6 डेज लगेगा। देखो आपको ये समझ नहीं आता तो एक और आप यूनिटरी मेथड जानते होगे कि मान लेते हैं, देखो ये 1/21 क्या है वर्क है, तो ये 1/21 वर्क को एक दिन में कंप्लीट करता है। तो एक मतलब जानते हो क्या होता है, 1 मतलब वो काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसा समझो कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा, कितना डे लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। जब देखो ज़्यादा के लिए, अगर एक छोटा सा कंसेप्ट रखो, अगर ज़्यादा के लिए दिया हो एक के लिए पूछे, मतलब ये ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है क्या, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा लिख रहा है, मतलब फील करो बस। तो 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो 1 के लिए इतना होगा, तो 1 से ज़्यादा के लिए निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपली कितना आ गया 6 डेज आ गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी को कितना डेज लग रहा है 6 डेज लग रहा है, तो निकल गया। अब आपसे पूछा है कि टोटल जो है, टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना लगा है, वर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है, सॉरी कितना डेज लगा, तो वह निकालते हैं। देखो तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, देखो 6 दिन तो 6 दिन तो दोनों मिलके एक साथ काम किए, तो वो 6 को ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क था उसे कंप्लीट करने के लिए बी को लगा कितना डेज 6 डेज लगा, मतलब दोनों मिलके 6 + 6 12 डेज। इसका मतलब जो है 12 डेज में जो है ए और बी जो है दोनों मिलके जो है उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेते, जबकि 6 दिन के लिए ए और बी दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन बाकी 6 दिनों के लिए ए बीमार पड़ जाता है, तो वह रिमेनिंग वर्क को बी को कितने डेज लगता है काम करने के लिए 6 डेज, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 12 डेज लग जाएगा उस काम को टोटली कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।